दोस्तों डोंट फियर, सारे डाउट होंगे क्लियर, क्योंकि ये क्लास। दोस्तों आज हम आपके लिए लेके आए हैं जो कॉम्पिटिटिव लेवल में भी इंपॉर्टेंट होता है और बाकी जो है हाई स्कूल वालों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट तो है ही। और ये टॉपिक क्या है? पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। तो इसमें हम लेके आए हैं गोले का, ठीक है ना, यानी कि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है और गोले का आयतन क्या होता है, गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, चलिए तो देरी न करते हुए आ जाते हैं। जैसे अगर हम वृत्त के बारे में बात करते हैं तो ये हमारा वृत्त हो गया। अब ये हमारा वृत्त है तो वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है, सर क्षेत्रफल जो होता है, अगर इसके क्षेत्रफल के बारे में बात करें, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। लेकिन अगर गोले का जो है क्षेत्रफल बात किया जाए, ठीक है ना, गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल या फिर गोले का आयतन या फिर गोले का जो है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, जैसे मान लीजिए एक तरीके से हमारे पास ये बॉल है, ठीक है, और ये बॉल जो है एक तरीके का गोला है, ठीक है, तो इसका जो क्षेत्रफल होगा, ठीक है, तो इसका जो क्षेत्रफल होगा वो क्या होता है, वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना। तो इस गोले का जो क्षेत्रफल होगा ये क्या होगा, 4 पाई आर स्क्वायर, और जो इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, ठीक है ना, यानी कि गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना। जरूरत पड़ने पर इसका हम निगमन भी करवा देंगे, आप लोग कमेंट कीजिएगा, हम इसका निगमन भी करवा देंगे। फिलहाल के लिए क्योंकि हमारे पास जो एग्जाम के लिए समय नहीं बचा हुआ है, तो इसलिए देरी न करते हुए सारे कॉन्सेप्ट को, सारे फॉर्मूले को जो पढ़ते हुए चलते हैं और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को आगे सॉल्व किया जाएगा। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब क्या होता है, जो आपका उभरा हुआ हिस्सा वो जो है कितनी दूरी में फैला हुआ है वो आपका होता है वक्र, ठीक है ना। तो इसमें जो है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया। इसके बाद अगर इसके आयतन के बारे में बात करते हैं, ठीक है ना, इसके आयतन के बारे में बात करते हैं तो गोले का आयतन जो होता है ये होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है ना, 4/3 पाई आर क्यूब। तो खोखले गोले में जैसे मान लीजिए एग्जांपल के तौर पर आपको दिखाते हैं, जैसे मान लीजिए यह हमारा कटोरी, हालांकि अर्ध गोले के लिए इसको रखे हैं, तो यह हमारा अर्ध गोला है। अगर इसका जो एक तरह इसका गोला और यानी कि इसी के तरीके से एक हिस्सा और लगा देते हैं तो आपका पूरा गोला हो जाता है। तो अंदर से ये खोखला है, लेकिन आप देखेंगे तो यहाँ पर इसमें जो कटोरी बनी हुई है, इसकी दीवार यानी कि भित्तियां जो है, ठीक है, इसकी भित्त जो है कुछ ना कुछ चौड़ी है। तो ये जो है इसकी भित्त जो चौड़ी हुई है, इसी को क्या कहते हैं, अब यहाँ पर जो इनकी 2 त्रिज्या हो जाएगी, ठीक है, इसकी 2 त्रिज्या कैसी क्या हो जाएगी, पहली त्रिज्या जो इसकी आएगी ये होगी आंतरिक त्रिज्या, ठीक है ना, पहली होती है आंतरिक त्रिज्या। आंतरिक त्रिज्या का मतलब ये होता है, आंतरिक त्रिज्या का मतलब ये होता है, जैसे मान लीजिए आपका एक कटोरी है, कटोरी में अगर एक सेंटर पॉइंट हम मान लेते हैं, ठीक है, कलर हुआ है, इसको हम मान लेते हैं बाह्यतम भित्त, और यहाँ पर बाह्यतम भित्त होने के बाद यहाँ पर हम इसका मान लेते हैं वृत्त का केंद्र, ठीक है ना। अब ये वृत्त का जो केंद्र मान लिए हैं, केंद्र से अगर इतने को हम मिला देते हैं, ठीक है ना, अगर हम ये जो ब्लैक वाला सर्कल है, ब्लैक वाले सर्कल से अगर हम इतने को मिला देते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर हम आपको दूसरे मार्कर से दिखा देते हैं, तो यहाँ पर मार्कर नहीं है हमारे पास, हम यहाँ पर पेन से आपको दिखा देते हैं। तो अगर इसके त्रिज्या के बारे में बात करते हैं आंतरिक त्रिज्या, तो आंतरिक त्रिज्या का मतलब ये हो गया कि इसको हम मिला देते हैं, ठीक है ना, ये वाला हिस्सा आपका आंतरिक त्रिज्या हो गया, ठीक है ना, ये वाला हिस्सा जो ब्लैक यानी कि रेड कलर का दिखाई पड़ रहा है आपका आंतरिक त्रिज्या हो गया। तो आंतरिक त्रिज्या को जो आयतन होता है, ठीक है ना, तो आंतरिक त्रिज्या वाला अगर हम मान लेते हैं आंतरिक त्रिज्या को स्मॉल आर, और बाह्य त्रिज्या का मतलब क्या होता है, बाह्य त्रिज्या का मतलब ये होता है जो आपका आंतरिक त्रिज्या है, आंतरिक त्रिज्या में जो इस दीवार की यानी कि जो भित्ति की मोटाई है, जैसे दे दिया गया 0.5 सेंटीमीटर, 0.5 mm या फिर 5 मीटर जो भी है, इस तरीके से जो भी दे दिया जाएगा, तो आंतरिक त्रिज्या में इसको इतना जोड़ दोगे, ये ब्लैक वाला हिस्सा, तो ये पूरा का पूरा आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका बाह्य त्रिज्या, ठीक है। तो बाह्य त्रिज्या को हम मान लेते हैं कैपिटल आर। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर ये हमारा वृत्त, और वृत्त के चारों तरफ जो है क्या हो जाता है, चारों तरफ वृत्त के ये दीवार हो जाती है। और यहाँ से आंतरिक त्रिज्या अगर हम बात करते हैं, इसकी आंतरिक त्रिज्या मान लीजिए 5 सेंटीमीटर है, और दीवार की मोटाई जो है कितना है, 0.5 सेंटीमीटर। दीवार की मोटाई के बारे में बात करते हैं 0.5 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर जो बाह्यतम त्रिज्या हो जाएगी, यानी कि पूरा का पूरा बाह्यतम त्रिज्या ये हो जाएगा 5.5 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा आपका जो कैपिटल आर की बाह्यतम त्रिज्या, ठीक है। अब जरा इस पर हम काम करते हैं, तो काम क्या करेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे, आपका जो बाह्यतम वृत्त है, ठीक है, पहले क्या कर लेते हैं, यानी कि आपका बाह्यतम वृत्त का आयतन, ठीक है, तो यहाँ पर खोखले गोले का आयतन बराबर, खोखले गोले का आयतन, खोखले गोले का आयतन बराबर क्या रखेंगे, 4/3 पाई आर कैपिटल वाला आर क्यूब, यानी कि मतलब क्या करते हैं, पहले बड़का वाला यानी कि मतलब जो आपका बड़का वाला वृत्त है दीवार के साथ, जो बाह्यतम त्रिज्या वाला वृत्त है उसको जो पूरा लेते हैं, उसमें से अगर हम घटा देते हैं, किसको घटा देते हैं, 4 पाई यानी कि 4/3 पाई आर क्यूब, स्मॉल वाले आर क्यूब को घटा देते हैं, तब यहाँ पर हमारा हो जाता है क्या, आपके खोखले गोले का आयतन, ठीक है। खोखले गोले का आयतन का मतलब ये हुआ कि जो गोला है, ये गोल तो ये तो दीवार है, अब दीवार जो है पूरी तरीके से भरी हुई है, यहाँ पर तो कुछ सामान भर नहीं सकते हो, लेकिन ये जो दीवार के अंदर जो छुटका गोला बन रहा है, छुटका गोला तो पूरी तरीके से खाली है, उसी के बारे में बात किया जा रहा है, वो होता है आपके खोखले गोले का आयतन, ठीक है। तो यहाँ पे पोल वाला हिस्सा जो है आपका खोखले गोले का आयतन है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, देख रहे हैं 4 पाई, यहाँ 4/3 पाई, 4/3 पाई दोनों वहां पे कॉमन है, तो यहाँ पर क्या कहते हैं, इसको कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पर जैसे 4/3 पाई को कॉमन लोगे, यहाँ बचेगा कैपिटल आर क्यूब, माइनस यहाँ पर बचेगा क्या, स्मॉल आर क्यूब, ये हो जाता है आपके खोखले गोले का आयतन, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपके खोखले गोले का आयतन। चलिए अब देखते हैं अर्धगोले के बारे में। तो यहाँ पर अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है ना, अर्धगोले का
वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो आएगा क्या आता है, देखिए यहाँ पर जो पूरे गोले का था, यानी कि क्या था, पूरी गोले का था 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना, 4 पाई आर स्क्वायर था। तो 4 पाई आर स्क्वायर को अगर हम 2 से डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि उसका आ था, तो 4 पाई आर स्क्वायर यानी कि मान लीजिए पूरे का था, ठीक है ना, 4 पाई आर स्क्वायर पूरे का था। इसी को अगर हम काट देते हैं, यानी कि 2 बराबर हिस्सों में काट दिए, उसके बाद 2 से इसको डिवाइड कर दिए, तो हो जाएगा आपके क्या, यानी कि हो जाएगा 2 पाई आर का स्क्वायर। ये हो जाएगा आपके अर्धगोले के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। चलिए इसके बारे में अगर बात बढ़ते हैं आगे, हम यहाँ पर आयतन के बारे में बात करते हैं। तो इसका आयतन क्या हो जाएगा, आयतन के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पूरे गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यू होता है। इसी 4/3 को क्या करते हैं, 2 से डिवाइड कर देते हैं। जब यहाँ पर 2 से इसको डिवाइड करते हो, तो 2 से जब डिवाइड करोगे तो यहाँ पर 2 दूना 4, यानी कि क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 2 पाई आर क्यू अपॉन 3 हो जाएगा, या फिर 2/3 पाई आर क्यू हो जाएगा। तो ये हो जाता है आपके पूरा जो है ये आपके हो जाता है अर्धगोले का वक्र, यानी कि मतलब आयतन, ठीक है। तो इस तरीके से जहां पर हमें जरूरत पड़ेगा आगे सवाल में इस फार्मूले का यूज करेंगे। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। मिलेंगे किसी और वीडियो में नए कमाल और नए धमाल नए कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।